हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। मैं हूं मेघा। सबसे पहले आप सबको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की पूरी टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बॉलीवुड के गणपति सेलिब्रेशन के साथ साथ आज हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर सारी बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। क्या मम्मी नीतू एक्सेप्ट करेंगी रणबीर की पसंद की लड़की? इलियाना डिक्रूज ने जूम के ऑफिस आकर कैसे मनाया गणपति फेस्टिवल? सैफ और करीना लेट नाइट कहां और किसके साथ गए डिनर करने? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की फटाफट खबरें पीबी एक्सप्रेस में। आज के बुलेटिन की शुरुआत रणबीर कपूर से। रणबीर शादी करना चाहते हैं और उनके लिए लड़की रणबीर की मम्मी खोज रही हैं। अब तक आप भी यही सोचते थे और हम भी यही सोचते थे, लेकिन सच तो कुछ और ही है, जिसे हम आपको अपनी टॉप स्टोरी में दिखाने जा रहे हैं। मम्मी नीतू कपूर रणबीर के लिए लड़की खोज रही है। जिसे भी मम्मी नीतू पसंद करेंगे रणबीर उसके साथ शादी कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप हैं बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ तो मामला कुछ और ही है, जिसे खुद क्लियर कर रहे हैं रणबीर कपूर। मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि मम्मी मेरे लिए बहू नहीं ढूंढ रही, मैं खुद के लिए एक पत्नी ढूंढूं। जी हाँ, मम्मी नीतू कपूर रणबीर के लिए लड़की नहीं खोज रही है, बल्कि रणबीर खुद ही अपने लिए लड़की खोज रहे हैं। लेकिन मम्मी ने ये काम बेटे पर ही क्यों सौंप दिया? आजकल के जमाने में आई डोंट थिंक मदर्स ढूंढती है, वो खुद ढूंढेगा, खुद ही करेंगे इन हिज लाइफ। सो बस खुश रहे, बस ये हम यही चाहते हैं। दरअसल अपनी फिल्म बेशर्म को प्रमोट करने रणबीर और मम्मी नीतू सिंह पहुंचे थे अमिताभ के क्विज शो में, जहां रिपोर्टर्स ने रणबीर की शादी की बात छेड़ ही दी। आप रणबीर के लिए किस तरह की या फिर कितनी गुणी बहू? मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि मम्मी मेरे लिए बहू नहीं ढूंढ रही, मैं खुद के लिए एक पत्नी ढूंढूं। आजकल के जमाने में आई डोंट थिंक मदर्स ढूंढती है, वो खुद ढूंढेगा, खुद ही करेंगे इन हिज लाइफ। सो बस खुश रहे, बस ये हम यही चाहते हैं। मौका मिला तो रिपोर्टर्स ने एक कदम आगे की बात भी पूछ ली। जी हाँ। एक्सेप्ट यू। पता नहीं। रणबीर ने बात को हंसी मजाक में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब जब मम्मी ने ही बेटे को लड़की खोजने के लिए कहा है, तो उनको क्यों ना पूछ लिया जाए कि वो कैसे शादी करना चाहते हैं। लव मैरिज में बिलीव करते हैं या फिर अरेंज मैरिज? मैं लव में बिलीव करता हूँ, एंड लव का नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो मैरिज होता है, फिर फैमिली होती है, बच्चे होते हैं। आई थिंक लव से जैसे लाइफ इज अ गेम, एवरीथिंग यू नो, you're in it to win it, everything starts with love all, so love all। क्या बात है रणबीर, आप लव मैरिज करना चाहते हैं और मम्मी आपकी चॉइस को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है, फिर आप उन्हें वो बात क्यों नहीं बता देते जो पूरे जमाने को आप बता रहे हैं? I can give my life for my family, अयान एंड कटरीना। चलिए ये बात तो आप जब बताना चाहें तब बता दे, लेकिन जब मम्मी नीतू आ रखी हैं, तो क्यों ना जाते जाते उनसे रणबीर के कुछ सीक्रेट्स ही जान लेते हैं। पढ़ाई में भी एवरेज थे, बट कभी फेल नहीं हुए। हाँ, नटखट तो बहुत थे, नटखट तो आप पूछो ही मत, बहुत नटखट थे। अभी है या पहले ज़्यादा थे? पहले बहुत ज्यादा थे, अभी थोड़े सोबर हो गए हैं। बचपन में तो बहुत नटखट थे। जाते जाते ये भी बता दीजिए कि रणबीर आपको एज एन एक्टर कैसे लगते हैं? तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे को तो लगता है बेस्ट एक्टर है पूरी दुनिया में, मेरे को तो ये लगता है। बाकी ऑडियंस के ऊपर है वो कैसा चाहते हैं, माँ को तो अच्छा ही लगेगा। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। रणबीर की शादी बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस से होनी चाहिए, इस पर फैंस का क्या रिएक्शन है, ये हम शो के लास्ट में आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि जूम के ऑफिस में आज इलियाना डिक्रूज ने कैसे सेलिब्रेट किया गणपति फेस्टिवल। आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है और जूम के ऑफिस हैं गणपति पापा और हमारे साथ हैं इलियाना डिक्रूज जो हमारे साथ पहला दिन सेलिब्रेट करने आई हैं। इलियाना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जूम एंड थैंक यू फॉर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली। और इससे पहले कभी आपने गणपति या गणेश चतुर्थी कोई फेस्टिवल पंडाल में गई हैं बॉम्बे में?
Well, actually, yes. I used to stay in Mahim before, and in our locality, we had lots of Maharashtrians staying there, a lot of Koli people staying there. So they really used to celebrate it, like, you know, with get big speakers, lots of music. But the best part was I used to get those little modak laddus. So when I was very small, I didn't know the whole meaning of, you know, Ganesh Chaturthi and what it is like and what the festival is about. But I remember I used to go to their house and sit there and look at the idol, and they would give me a laddu. So I still get those little laddus from there all the time, and even the other ones that they steam, you know, the coconut ones. So those are really fond memories of Ganesh Chaturthi for me. We don't really celebrate it as much in our house, but I look forward to the sweets. Absolutely. चलिए और बातचीत करने से पहले थोड़ी सी गणेश जी की पूजा हो जाए. अगर आपको हम थोड़ा सा और एक चीज़ बता दें, गणपति के जब बैठाते हैं हम तो उनके कान में कुछ विश बोलनी चाहिए जो फुलफिल होती है, ऐसे हमने सुना है. तो अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे उनके. Yes, but I won't tell you what it is. फुलफिल नहीं होती है फिर ऑफ कोर्स. सो इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज टेल अ विश. यस. Here's hoping. But I'll still ask you if you can give us a sneak peek to. नहीं, बिल्कुल नहीं. I want my wish to be fulfilled. After it's fulfilled, I can tell you. तो एक लास्ट बिल्कुल बॉम्बे स्टाइल में जैसे गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं, कैमरे में सबके लिए बोल दीजिए गणपति बप्पा मोरिया जोर से. गणपति बप्पा मोरिया. मूविंग ऑन, सैफ और करीना को इस वीकेंड हमने स्पॉट किया मुंबई के एक रेस्टोरेंट में. वेल, सैफ करीना वहां किसके साथ थे? लेट्स सी. सैटरडे नाइट को जूम ने कैप्चर किया कपूर सिस्टर्स और सैफ अली खान को पार्टी करते हुए. जहां करिश्मा कपूर और सैफ अली खान रेस्टोरेंट के बाहर टाइम पर पहुंच गए थे, वहीं करीना कपूर पहुंची कुछ समय बाद. सैफ, करीना और करिश्मा के कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी थे इस पार्टी में शामिल. Karishma left from the party alone in her car. After some time, we also spotted Kareena leaving the party along with her friends. It seems the trio enjoyed each other's company and had lots of fun. For Hardik Khanna, Zoom, Mumbai. मल्लिका शेरावत शादी करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कैसा दूल्हा चाहिए और किसके साथ करना चाहती हैं वो शादी? वेल, मल्लिका ने ये बात खुद जूम को बताई. आप भी सुनिए जरा. टेलीविजन की ड्रामा क्वीन राखी सावंत को हूबहू कॉपी करते हुए मल्लिका शेरावत हैज आल्सो कम अप विद द रियलिटी शो, जहां मल्लिका की होगी शादी. और उनके साथ शादी करने के लिए उदयपुर में कई सारे ग्रूम्स भी मौजूद थे. ऑल्सो मल्लिका ने एक प्रिंसेस के जैसे यहाँ ग्रैंड एंट्री मारी. इवेंट की शुरुआत करते ही मल्लिका ने अपने स्टेटमेंट से फिर सुर्खियां बटोर ली अपनी परफेक्ट बैचलर चॉइस बताकर. वेल, मल्लिका की ये चॉइस बॉलीवुड में से कोई भी नहीं है. Well, for me, the most eligible and perfect bachelor is Narendra Modi. हैरान रह गए ना आप मल्लिका की डिस्टिंग्विश्ड चॉइस को जानकर. वैसे मल्लिका ने नरेंद्र मोदी को सिलेक्ट करने का रीजन भी दिया. सुन लीजिए. Very smart, he's progressive and very often misunderstood like me. Well, न्यूज तो ये भी थी that we might get to see Sunny Leone on board for this reality show. चलिए इस पर जनरल मैनेजर ऑफ द चैनल अजीत ठाकुर से ही जानते हैं. यस, एक सनी को हमने अप्रोच किया है बिकॉज हमको एक रियल मर्द की टेस्ट के लिए ज़रूरत थी, एक रियल मर्द की, और वो सनी देओल हैं. इसके अलावा और किसी सनी के बारे में मुझे पता नहीं है. That will be interesting to see if Sunny Deol comes up for this specific show. चलिए बात करते हैं मल्लिका से कि क्या वो इस रियलिटी शो के एंड में शादी करेंगी या फिर नहीं. मैंने सब कुछ देख लिया है लाइफ में. ओबामा तक से मैं मिल चुकी हूँ. नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ पा लिया है ज़िंदगी में. किसी चीज़ की ऊपर वाले ने कमी नहीं छोड़ी है. पर इतना कुछ पाकर भी मेरी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है. पैसा मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता. अगर मुझे कोई पैसे वाला मिलियनेयर चाहिए था तो जिस सर्कल में मैं उठती बैठती हूँ, घूमती फिरती हूँ, उसमें बहुत मिलियनेयर्स है. उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है. मुझे इंटरेस्ट है सच्चे प्यार में, एक इनोसेंस में, जिससे मेरा दामन अलग हो गया है, जो इस मेक बिलीव ग्लैमर की दुनिया में, इल्यूजन के वर्ल्ड में नहीं है. और जहाँ तक शादी की बात है, पहले हम सफर तो मिल जाए. That means मल्लिका वाकई शादी के बंधन में बंधना चाहती है, अगर उन्हें सही हमसफर मिल गया तो. क्योंकि as she says, she is quite alone in this make believe world.
चलिए वी जस्ट होप कि मलिका की ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो जाए। फॉर चेतना सिंह, जूम, उदयपुर। अपनी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के लिए शाहिद यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए शाहिद इस वीकेंड पहुंचे मुंबई के एक कॉलेज में। यहाँ शाहिद के अगल बगल में उनके फैंस ने कैसे डांस किया, चलिए देखते हैं। शाहिद कपूर is all geared up for the promotions of फटा पोस्टर निकला हीरो और एक स्टेप आगे लेकर शाहिद ने एक कॉलेज इवेंट पर अपनी फिल्म को कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ प्रमोट किया। चलिए देखते हैं शाहिद कपूर के परफॉर्मेंसेस को विद द कॉलेज किड्स। Well, लगता है शाहिद had an amazing time here with his college fans. We just hope जिस तरह से शाहिद अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, वैसे ही उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हो जाए। For रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। फिल्म जंजीर और शुद्ध देसी रोमांस के कंपटीशन में प्रियंका चोपड़ा को परिणीति चोपड़ा ने बॉक्स ऑफिस पर मात दे दी है। प्रियंका को बॉक्स ऑफिस पर हराने के बाद परिणीति का क्या कहना है, चलिए खुद उन्हीं से जानते हैं। चोपड़ा सिस्टर्स ने चाहे कई बार मना किया हो कि उनके बीच कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई दोनों की फिल्म ने इन दोनों के बीच कुछ तो डिफरेंसेस जरूर पैदा किए होंगे। खास तौर पर तब तो कंपैरिजंस होंगे ही जब प्रियंका की फिल्म जंजीर बॉक्स ऑफिस पर पिट गई है और परिणीति की शुद्ध देसी रोमांस ने क्रिएट किया है काफी बज़। और जब यही सवाल हमने पूछा परिणीति से, जो कि एक इवेंट पर आई हुई थी, तो देखिए कैसे अपने फिल्म की तारीफ करने वो लग गई। जी, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैं काफ़ी श्योर थी कि बहुत ही मज़ेदार पिक्चर होने वाली है और मैं बहुत खुश थी कि मनीष और आदि ने मुझे ऑफर करी थी ये पिक्चर। हाँ, पर जंजीर को कमर्शियल सक्सेस ना मिलने की बात जब मीडिया ने छेड़ी तो परिणीति ने दे दिया ये जवाब। जी, एक दिन में आप कैसे कमर्शियल सक्सेस को कंपेयर कर सकते हैं? अभी रिलीज तो अभी हुई है, कुछ दिन तो दो। पर मीडिया ने भी इतनी आसानी से परिणीति को जाने नहीं दिया और तुरंत पूछ लिया जंजीर से जुड़ा एक और सवाल। यही सेम बात शुद्ध देसी रोमांस के लिए भी लागू होती है? जी एक्चुअली मैंने पिक्चर को देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं देखूंगी तो मैं आपको बताऊंगी मेरे को क्या लगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। फरहान अख्तर जहां मीनिंगफुल सिनेमा करते हैं, वहीं इसके साथ साथ मीनिंगफुल इवेंट्स भी अटेंड करते हैं। इस वीकेंड फरहान हमें नजर आए एक सोशल कॉज को सपोर्ट करते हुए। हैव अ लुक। फरहान अख्तर एक ऐसे एक्टर हैं who has always stood up against the wrong things. एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ he is indeed a nice human being too. तभी तो वो कोई मौका नहीं छोड़ते to support any good cause जिससे सोसाइटी का फायदा हो। We all very aware of this kind of philosophy that prevails called the chalta hai attitude. You know, and I think people are genuinely getting, and especially the young people are getting a bit fed up with that attitude. You know, they don't agree with it anymore. And the only way to change it to ye nahi chalega, I guess, is the only way to think of it, is by getting involved. As we all know, Farhan believes in saying be the change you want to see. That's the reason why वो इस initiative को support कर रहे हैं। Currently, we are involved in going out to colleges across the country and engaging with students. There's a lot of people doing, you know, a lot of very good work in the area of raising awareness about gender equality, women empowerment, rehabilitation of women suffering from domestic violence or violence of any nature. So what we thought we could do and what we could add and contribute as part of civil society is to start impressing upon the young people today who will be the opinion makers of tomorrow. We are sure the kind of work Farhan is doing, कई लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानते होंगे, पर फरहान किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं, आइए उनसे जानते हैं। For me personally, my biggest role model I think is my mother, who's someone who's lived a life with a lot of dignity and has always taught Zoya and me both to speak honestly about what we are feeling. So I think possibly yes. For Hardik Danna, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की फटाफट खबरें पीबी एक्सप्रेस में।
और अब वक्त है आपको आपकी फेवरेट स्टोरी दिखाने का, क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की सारी खबरें फटाफट पीबी एक्सप्रेस में। तो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए, क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस। शाहिद कपूर के यंगर ब्रदर ईशान भी कर रहे हैं उनके फुटस्टेप्स फॉलो। ईशान आजकल शामा की डांस क्लासेस में ट्रेनिंग ले रहे हैं और सोर्सेस की माने तो वो भी अपने बड़े ब्रदर शाहिद की तरह बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन और विवेक ओबेरॉय ने जमकर की बातें। राकेश रोशन के यहाँ रखी गई पार्टी में अमिताभ और विवेक काफी देर तक एक दूसरे से करते रहे बातें, जिसे देखकर पार्टी में मौजूद लोग हैरान रह गए। दीपिका पादुकोण ने हैप्पी न्यू ईयर के सेट पर की एक पार्टी, जहां शाहरुख खान के साथ साथ फिल्म की सारी कास्ट एंड क्रू मेंबर्स भी थे। इस पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने दीपिका के फादर प्रकाश पादुकोण, जो अपनी बेटी से मिलने दुबई गए हुए थे। गोविंदा पड़ गए हैं मुश्किल में, क्योंकि 2008 में सेट पर एक वुमन को स्लैप करने के केस में उनके अगेंस्ट वारंट जारी किया गया है। हालांकि उनके लॉयर्स ने इस मामले को फिलहाल संभाल लिया है। सलमान खान रिहर्सल नहीं करते थे। सलमान अपनी लाइंस भूल जाते थे, लेकिन रणबीर ऐसा नहीं करते। ये कहना है बेशर्म के डायरेक्टर अभिनव काश्यप का। अभिनव ने मुंबई के एक डेली को दिए इंटरव्यू में रणबीर की जमकर तारीफ की है। इतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने सलमान और रणबीर का कंपैरिजन किया है, शायद ये बात सलमान को अच्छी ना लगे। अक्षय कुमार आज अपनी फिल्म बॉस का म्यूजिक करेंगे रिलीज। गणेश चतुर्थी को सबसे ऑस्पिशियस दिन मानने वाले अक्षय ने आज फिल्म का म्यूजिक रिलीज करने का फैसला लिया है। बता दें कि अक्षय की इस फिल्म में कई डांस नंबर्स भी है। राजेश खन्ना की अलेज्ड गर्लफ्रेंड अनीता अडवाणी नजर आ सकती हैं सलमान के रियलिटी शो में। अनीता अडवाणी ने राजेश खन्ना की फैमिली पर कई एलिगेशन लगाए थे और इस कंट्रोवर्सी से वो काफी पॉपुलर हो गई थी। लगता है शो के मेकर्स ने इसीलिए उन्हें बेहतर कंटेस्टेंट समझा। संजय दत्त जेल अथॉरिटीज के लिए फंड रेज करने वाला इवेंट अटेंड करेंगे। जेल के एम्प्लॉयज के लिए फंड जनरेट करने के लिए सितंबर में ही एक इवेंट रखा जा रहा है, जहां 50 स्पेशल गेस्ट होंगे और कल्चरल प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। सोर्सेज की माने तो इन गेस्ट में संजय दत्त भी होंगे। श्रद्धा कपूर ने एक पॉपुलर मैगजीन के लिए किया फोटोशूट, जिसमें श्रद्धा लग रही थी स्मोकिंग हॉट। देखिए जरा इन तस्वीरों को। इनमें श्रद्धा एज ऑलवेज लग रही है क्यूट एंड स्मोकिंग हॉट। यंग स्टार्स की ब्रिगेड ने एक मैगजीन के लिए किया फोटोशूट, जिसमें वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट के साथ साथ हमें नजर आए सुशांत सिंह राजपूत भी, जिसमें बॉयज का ट्रेडिशनल अवतार वाकई काफी अट्रैक्टिव था, isn't it? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आखिर ट्विटर फैंस क्या चाहते हैं। रणबीर की किससे हो शादी? स्टे विद अस टू फाइंड आउट। आज ट्विटर @ZoomTV पर हमने ऑडियंसेस से पूछा था कि नीतू कपूर को किसे बनाना चाहिए अपने घर की बहू। इस पर फैंस का क्या रिएक्शन था? लेट्स फाइंड आउट। Which actress should Neetu Kapoor consider for Ranbir's bride in Bollywood? ये था हमारा आज का सवाल for our Twitter fans। और हमेशा की तरह इस रेस में बाजी मार ली दीपिका ने, as we got many tweets which were in Deepika's favor. I think Katrina, but Ranbir and Deepika make a good joड़ी. I don't know why Neetu doesn't like Deepika. Deepika should be considered as Ranbir's bride. She is best for him, and he is also best for her. They both look awesome, sweet together. Deepika undoubtedly best choice, as they both complement each other. We also got some tweets which stated this: Katrina, because both Ranbir and Katrina are looking serious for each other. Neetu ma'am to pakka Katrina ka hi naam lengi. She even has bangles made for her. जाते जाते एक बार फिर से आपको गणपति फेस्टिवल की बहुत बहुत बधाइयां। With this it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.